नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जगन्नाथ भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ कि जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है। यह कहानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। ये कहानी सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि भगवान कैसे भाव के भूखे हैं। तो ये कथा शुरू होती है। आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के मंदिरों में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ जी के मंदिर में भी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी है एक माँ की ममता से जुड़ी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण की परम उपासक थी कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी। भगवान से अपने पुत्र की तरह ही स्नेह करती थी। भगवान को क्यों लगाया जाता है आज भी खिचड़ी का भोग, इसके पीछे कर्माबाई की ममता से जुड़ी ही कहानी है। आइए जानते हैं। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी, उनका लाड दुलार करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वदा प्रस्तुत हैं। तो प्रभु जी बोले, माँ, जो भी बनाया हो वही मुझे खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी, ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से मेरे ठाकुर जी का मुंह न जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्माबाई उनका पंखा कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज खिचड़ी ही पकाया करें, मैं तो यहीं आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सुबह दौड़े चले आते थे और कहते थे, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह कर्म रोज का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते, फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आए। महात्मा ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी, आप यह क्या कर रही हैं? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ किया कीजिए, लेकिन आप तो पेट की चिंता सताने लगती है। कर्माबाई ने बताया, क्या करूं महाराज जी, संसार जिस भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं, उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। महात्मा कर्माबाई को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही काम किया। भगवान सुबह आए तो खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। कर्माबाई फिर बोली, मैं अभी रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तो भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, मगर आज की खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था। भगवान जल्दी से खिचड़ी खाकर और बिना पानी पिए मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के बाहर उन्होंने महात्मा को देखकर भगवान सारा माजरा समझ चुके थे। ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? प्रभु ने बताया, पुजारी जी, मैं रोज मेरी कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आज माँ कर्माबाई के घर जाओ और जो महात्मा उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ, उसने मेरी माँ को गलत पट्टी कैसे पढ़ाई है। पुजारी ने महात्मा से जाकर सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी, मुझे माफ़ करो, ये नियम धर्म हम संतों के लिए है। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन जब कर्माबाई के प्राण छूट गए, उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया, पुजारी जी, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक
इस लोक को छोड़कर मेरे निज लोक को विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु जी, आपको माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। जय जगन्नाथ भगवान की। हे भगवान, जैसे आप कर्माबाई पे खुश हुए वैसे ही सब पे खुश हुए। जय जगन्नाथ भगवान की। जय जगन्नाथपुरी की।